हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजमेल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन दोस्तों कक्षा 10वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन हिंदी मीडियम में। इसके जस्ट बाद आपको इसका इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सिलेबस के अनुसार, फुल कोर्स के सिलेबस के अनुसार 5 वर्ष और जो पिछले पेपर हुआ है उन क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके जो है इसको बनाया गया है। इसमें से 100% जो है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको अपने से भी तैयारी करना है। आप लोग जो है गाइड वगैरह लिए होंगे, उससे भी कुछ क्वेश्चन पढ़ना है ना। ये तो आपका लास्ट ऑप्शन है, इसको पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा बहुत और अपने से तैयारी करना है। तो व्यवसाय अध्ययन कक्षा 10वीं का पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भवन, सड़क तथा सेतु आदि के निर्माण में संलग्न उद्योग क्या कहलाते हैं? विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आएगा विनिर्माण। भारतीय साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम द्वारा शासित होती है, कौन सा? तो पहला वाला ऑप्शन आएगा 1932। इसके बाद है देखिए आगे, पहाड़ी इलाकों में परिवहन साधन क्या है? तो पहाड़ी इलाकों में सबसे अच्छा जो साधन होता है वो सड़क परिवहन, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रेल नहीं चल सकती है, जल परिवहन नहीं हो सकता है, वायु एयर प्लेन वाला नहीं हो सकता है, इसलिए सड़क परिवहन। चौथा है, निम्न में से कौन सा लाभ भंडार गृहों का नहीं है? तो रोजगार सृजन नहीं कर सकते, तो जहाँ पर रोजगार सृजन नहीं कर सकते वो लाभ नहीं है। इसके बाद आता है, चित्रों संकेतों द्वारा प्रेषित संप्रेषण को क्या कहते हैं? तो पहला वाला ऑप्शन आएगा शाब्दिक संप्रेषण। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, शरीर के विभिन्न भागों द्वारा किए गए संप्रेषण को क्या कहते हैं? रेड कलर वाला आंसर है सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। सेकेंड है, डाकघर व्यापारिक संगठनों को पोस्ट के जरिए में लिंक सुविधा देता है व्यापार के लिए। खाली स्थान अपनी निजी संपत्ति से ऋण देता है, अतः सामान्यतः अन्य व्यक्तियों से जमा धन स्वीकार नहीं करता, साहूकार। चौथा और पांचवा है, खाली स्थान सिद्धांत का उद्देश्य है कि बीमाकृत बीमा अनुबंध से कोई लाभ नहीं कमा सकते, क्षतिपूर्ति आएगा। पांचवा है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक अपने कार्य को किसी विभिन्न स्थान पर संपन्न करने के लिए भेजते हैं, तो आकार आएगा इसमें। सत्य असत्य कथन, निकासी विक्रय बरसात के मौसम के ठीक बाद छूट पर विक्रय को कहते हैं, असत्य कथन है दोस्तों। सेकंड, यह विक्रय के लिए अन्य एक प्रकार की वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं, असत्य है। सामान की बिक्री के अतिरिक्त विभागीय भंडार में ग्राहकों के लिए अन्य सुविधाएं होती है, ये कथन सत्य है। सुपर बाजार में प्रशिक्षित प्रबंधन रखने की क्षमता नहीं होती, इसलिए प्रक्रिया में त्रुटियां होती है, सही कथन है। पांचवा, विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायक होता है, सत्य है। छठवां है, संयुक्त पूंजी कंपनी के अंशधारकों का दायित्व असीमित होता है, ये भी असत्य है। परिवहन से स्थान बाधा दूर होती है, सत्य है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आम जनता को रखने के लिए संकेत देना संप्रेषण प्रक्रिया है, सत्य है। बैंकों द्वारा बिलों का मुफ्त भुनाया जाता है, सत्य है। अनिश्चित घटनाओं से होने वाला नुकसान व्यापारियों को स्वयं ही उठाना पड़ता है, असत्य है। किराया क्रय पद्धति में क्रेता कभी भी माल को लौटा सकता है, सत्य है। प्रश्न 2 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। अब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों 13 तक। सेकेंड क्वेश्चन है, जीविका चुनाव का क्या महत्व है? तो जीविका चुनाव का अर्थ होता है अपने जीवन चलाने के लिए, अपना जीविका उपार्जन करने के लिए, लालन पालन पोषण करने के लिए जो भी हम कार्य पकड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे जो भी कार्य करते हैं, उसी को जीविका चुनाव कहा जाता है ना। और इसका महत्व लिखना है। जीविका चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों, इसके बिना हम जो है जीवन यापन नहीं कर सकते। प्रश्न तीसरा है, एक उद्यमी 2
के 2 गुण लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करना है करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा सुनना है। इसलिए क्योंकि आप लोग का तैयारी नहीं हुआ है, ओपन वाले स्टूडेंट को कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, आपको स्वयं पढ़ना है। इसलिए वीडियो के लिए समय निकालिए 10 से 15 मिनट और पूरा फुल वॉच कीजिए। फुल देखेंगे तो आपको पूरा आंसर भी याद होगा और मैं साथ में समझा भी रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको अच्छे से नंबर से पास होना है तो पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो एक उद्यमी के 2 गुण लिखे। तो एक उद्यमी के 2 गुण: अनुभव, सीखने की योग्यता और जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। प्रश्न 4 है, पूछताछ के पत्र से क्या मतलब होता है? तो किसी व्यापारी द्वारा अन्य व्यापारी या निर्माताओं को वस्तु के मूल्य आदि के संबंध में जानकारी देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे पूछताछ का पत्र कहते हैं। विकास बैंक क्या कार्य करता है? मशीनों कारणों को क्रय करने, आधुनिक तकनीक का प्रयोग अथवा विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यवसाय में प्रायः माध्यम से दीर्घावधि के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 6 है, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। तो एक प्रकार का सामान या विभिन्न प्रकार का सामान एक बड़ी सी दुकान में एक ही छत के नीचे ग्राहक को उपलब्ध कराई जाती है, तब इसे हम बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार कहते हैं। विक्रय संवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो विक्रय संवर्धन। इसके बाद प्रश्न 8वां है, वस्तुओं के उपभोक्ता और सेवाओं के उपभोक्ता में अंतर। तो वस्तुओं के उपभोक्ता में हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं है, आटा है, नमक है, चीनी है, फल आदि है। जबकि सेवा यानी सर्विस देना, जैसे कि टेलीफोन है, टेलीफोन में हम बात कर सकते हैं दूसरे को, थिएटर में हम लोग देख सकते हैं। और सेकेंड है, क्रय से पहले वस्तुओं की भौतिक रूप से, जब जैसे हम कोई फल खरीदते हैं तो उसको हम देखते हैं अच्छे से कि ये सही है कि नहीं, है ना। लेकिन जो सेवा होता है, जैसे कि मुझ तक कोई जो है कोई सामान जो है पहुंचा रहा है, वो उसका सेवा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका जो है जांच नहीं कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उपभोक्ता संरक्षण जो है उपभोक्ताओं को हित की रक्षा करता है। जैसे हमको कोई गलत सामान दे देता है तो जो है उपभोक्ता फोरम जो है हमारी रक्षा करता है। यहाँ पर धंधे से क्या मतलब है? जीविका अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित आधार पर की जाने वाली आर्थिक क्रिया को धंधा कहा जाता है। एकल स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। तो एकाकी व्यापार व्यवसाय का वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति स्वयं की पूंजी लगाता है उसे क्या कहते हैं? एकल स्वामित्व। सहकारी समिति का क्या मतलब है? तो ऐसी समिति जो स्वैच्छिक संस्था होती है, जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है, उसे सहकारी समिति कहते हैं। कंपनी की परिभाषा दीजिए। इंडस्ट्रीज क्या है? तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। प्रश्न 14 से 19 तक लघुत्तरी प्रश्न है दोस्तों और 3 अंक आवंटित है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। साझेदार फर्म से आप क्या समझते हैं? तो साझेदार फर्म का अर्थ होता है एक ऐसा समूह या संस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जो है मिलकर व्यापार स्टार्ट करते हैं, इसको हम साझेदार फर्म कहते हैं। गैर शाब्दिक संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। संप्रेषण मीन्स होता है वार्तालाप, बातचीत करना। एक व्यक्ति जो है अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक किसी माध्यम से पहुंचाता है, तब इसे संप्रेषण कहते हैं। तो इसके प्रकार है दृश्य, श्रव्य और सांकेतिक। दृश्य में क्या होता है? आप लोग देखते हो, फोटो देखते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, यही जो है दृश्य संप्रेषण है। श्रव्य संप्रेषण जैसे रेडियो हो गया, एफएम हो गया, हम लोग उसमें गाना सुनते हैं, इसको दृश्य कहते हैं, श्रव्य कहते हैं। सांकेतिक का मतलब होता है इशारा करना। जैसे हम हाथ हिला के किसी को बुलाते हैं, इशारा करते हैं, है ना, तो उसी को सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। एटीएम क्या है? अब ये प्रश्न तो आप लोग बिना याद किए लिख सकते हैं दोस्तों। तो एटीएम एक ऐसा मशीन होता है जिससे हमारे समय की बचत होती है, हमको बैंक जाना नहीं पड़ता है और हम एटीएम से ही पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, ये है इसका। तो ग्राहकों को क्या क्या सहायता देता है, ये वही जो बोला हूँ उसी को आपको लिखना है। मोटर वाहन जोखिम का बीमा होता है, क्यों? तो इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 18 है, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण को परिभाषित कीजिए। व्यवसाय प्रक्रिया में बाह्य स्रोतीकरण को निम्नलिखित से परिभाषित किया गया है। पहला है लागतों में कमी। यह प्रक्रिया सुधार, पुनः अभियंत्रण तथा तकनीकी के प्रयोग से संभव होता है।
तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 19 है, स्थगित किस्त एवं किराया क्रय पद्धति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्थगित किस्त है दोस्तों, वहाँ पर स्थगित हो गया है वो। स्थगित किस्त यह मूलतः विक्रय का अनुबंध है, यानी बेचना, विक्रय यानी बेचना। किराया क्रय पद्धति यानी यहाँ पर हम किराए पर लेते हैं किसी वस्तु को। पहली किस्त का भुगतान होने पर स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण क्रेता को ही जाता है। पूरी किस्तों के भुगतान तक वस्तुओं का स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। प्रश्न 19 है, 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित है। फुटकर विक्रेता के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो फुटकर विक्रेताओं की किन्हीं 4 विशेषता निम्नलिखित है दोस्तों। फुटकर विक्रेता के अनेक वस्तुओं का व्यापार करता है। फुटकर विक्रेता क्रय की मात्रा, माल का क्रय, उपभोक्ता को विक्रय, बीच की कड़ी, सफलता। ये 4-5 पॉइंट में आपको समझाना है इसको। यानी एक फुटकर विक्रेता जो है बहुत सारी वस्तुओं का एक साथ व्यापार करता है। ठीक है, क्रय की मात्रा, माल का क्रय विक्रय थोड़ी मात्रा में करता है, थोड़ी मात्रा में। उपभोक्ता को विक्रय, माल सीधा उपभोक्ता को बेच देता है। बीच की कड़ी, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं की बीच की कड़ी है। इसका अथवा है, वस्तुओं के वितरण में फुटकर विक्रेताओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो वस्तुओं को बेचने में फुटकर व्यापारी क्या भूमिका निभाते हैं? तो पहला है वस्तुओं का क्रय एवं संकलन, दूसरा है व्यक्तिगत सेवा, तीसरा है साख सुविधा, चौथा है जोखिम उठाना। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है फुटकर विक्रेता। व्यक्तिगत सेवा, ये जो है विशेष गुणवत्ता वाले चीज़ों को जो है विशेषज्ञ की सलाह प्रदान करता है। ठीक है, साख सुविधा, फुटकर विक्रेता अपने नियमित ग्राहक को साख की सुविधा भी प्रदान करते हैं। साख सुविधा बड़ी मात्रा में क्रय करने वाले उपभोक्ता को दी जाती है। जोखिम उठाना, फुटकर विक्रेता जो है सदैव जोखिम उठाता है। आप प्रश्न 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ये पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा।